नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कुछ प्रमुख मामलों की जो कि ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के एक आईएएस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर निंदनीय टिप्पणी की थी और उनके बयान के बाद देश भर में कड़ा विरोध भी जाहिर हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया और उन्होंने बाद में इस पर माफी मांग ली थी। दूसरा मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां पे पिछले साल यानी कि 2025 दिसंबर महीने में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों ने एक सहभोज का आयोजन किया और उस सहभोज आयोजन के बाद में जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पर सख्त रुख दिखाया अपना कि आखिर किस तरह से एक जाति आधारित बैठक आयोजित की गई, जबकि जो इस बैठक से जुड़े हुए विधायक थे उन्होंने कहा कि ये कोई जाति आधारित बैठक नहीं थी, सिर्फ समाज का स्नेह मिलन था। और तीसरा मामला है मध्य प्रदेश का ही, जो ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एडवोकेट अनिल मिश्रा, इससे जुड़ा हुआ। इन तीनों ही मामलों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदैया और परशुराम सेना के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी। यूपी में विधायकों की मीटिंग के बाद में भाजपा अध्यक्ष ने एक तरीके से सर्कुलर जारी किया। सिर्फ ब्राह्मण संगठनों के लिए क्यों, ब्राह्मण विधायकों के लिए क्यों? उससे पहले ठाकुर विधायकों की भी मीटिंग हुई। राजस्थान में कोई मामला नहीं उठा ऐसा, जबकि जो यूपी का ब्राह्मण समाज है वो हमेशा ही लीक खींचता है। नहीं, ये इस तरह का जो उन्होंने वक्तव्य दिया ये बिल्कुल गलत है। हर समाज के सांसद हो, विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, एक साथ यदि बैठते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, चाय पीते हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जब अन्य समाज SC ST के हो, चाहे OBC के हो, अन्य समाज के लोग भी, राजपूत समाज है, सभी के लोग जब बैठ सकते हैं तो ब्राह्मण समाज के क्यों नहीं बैठ सकते? भाई इस तरह की बंदिश क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर उनको खुद को डर है किसी बात को लेकर के, इससे वो चिंतित है, इसलिए उन्होंने इस तरह की शंका व्यक्त की। इसमें कोई मैं बुरी बात नहीं मानता। तो ब्राह्मणों को राजनीति से हाशिए पे धकेलने नहीं, ब्राह्मणों को हाशिए पे धकेलना तो किसी के बस की बात नहीं है। चाहे कितने ही शासन आए और कितनी पार्टी आई और गई, ब्राह्मण जिसके साथ जुटता है वही सत्ता में आता है। चाहे यूपी में चाहे बसपा सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो और चाहे बीजेपी की सरकार हो, ब्राह्मण जिधर जाता है सरकार उधर बनती है, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो माहौल बनाता है। और कोई इस गलत फहमी में हो ब्राह्मणों को हाशिए पर ला दे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन आपके अलावा किसी और ने मामला उठाया नहीं, देखिए, अब समाज में कई तरह के संगठन होते हैं, हम हर मुद्दे पर अपने विचार रखते हैं, हर मुद्दे पर अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वो हमें रखने में मजा आता है। यही हमारा काम है सामाजिक संगठनों का। यदि हमारे समाज में जो लोग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे प्रशासनिक सेवा में हो, यदि उनकी बात को हम नहीं रख पाए तो फिर सामाजिक संगठन चलाने का क्या उद्देश्य है? फिर तो कोई उद्देश्य नहीं है। फिर तो आप आओ, जीवन करो और घर चले जाओ, इसके अलावा क्या काम है? ये कोई समाज सेवा थोड़ी है। समाज के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का, उसके लिए आवाज उठाना, उसके दुख दर्द में शामिल होना, ये समाज का पहला काम है। मध्य प्रदेश के दो मामले चर्चित हैं। एक आईएएस ने विवादित बयान दिया और एक अनिल मिश्रा का भी मामला है। देखो, IAS के मामले में तो बड़ा विरोध हुआ था, MP से लेकर राजस्थान और पूरे भारत देश में विरोध हुआ। उसके लिए सरकार ने कुछ कार्रवाई भी की है, पत्र भी केंद्र को लिखा है, उनको शायद सस्पेंड भी किया था। दूसरा, अनिल मिश्रा जी जो वाला मामला है, ये गंभीर विषय है। जो पार्टी सरकार में है, चाहे केंद्र में है चाहे राज्य में, उनको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो सामाजिक समरसता को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप मनुस्मृति को जलाते हो, आप देवी देवताओं के लिए आप शब्द बोलते हो, आप रामचरितमानस को जलाते हो, आखिर क्यों? और वो कौन लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं और उनको छूट किसने दे रखी है? आखिर उनको ये अधिकार किसने दिया? मनुस्मृति, जब मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनके नाम से मनुष्य शब्द है, जिनके नाम से मानव बने हैं, उन्होंने वो पुस्तक लिखी, वो धर्मशास्त्र है हमारा।
उस धर्मशास्त्र से ही अभी तक हजारों लाखों साल शासन करते आए राजा। वही संविधान था इस भारत देश का, चाहे राजा राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अन्य जो राजा रहे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक सम्राट हो, चाहे निषाद राज हो, कोई भी राजा किसी भी जाति का राज, उसका शासन मनुस्मृति के आधार पर ही चलता था। जब जो किताब हमारा हजारों लाखों वर्ष पुराना संविधान रहा है, तो आखिर कौन लोग हैं जो इसको जलाने की हिमाकत करते हैं? और जब उन्होंने जलाया तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। भाई 75-80 साल का जो संविधान है, उसके संविधान बनाने वाले को अनिल मिश्रा जी ने उनके पोस्टर जला दिए। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। यदि आप क्रिया पर एक्शन नहीं लोगे तो प्रतिक्रिया होगी। आपने प्रतिक्रिया पर तो एक्शन ले लिया, क्रिया पे एक्शन नहीं लिया, तो इससे सामाजिक विघटन पैदा हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता में आती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद में वो सवर्ण, दलित, उच्च जात, नीच जात, इसमें फंस जाती है। केरल में क्यों नहीं करती है जातियों की बात? बंगाल में क्यों नहीं करती है जातियों की बात? वहां तो आप हिंदू मुस्लिम की बात करोगे। मध्य प्रदेश में क्यों इस तरह का जातिवादी ये वैमनस्यता पैदा हो रही है? उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है? राजस्थान में क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ आप सरकार में हो। ये पार्टी नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि इस तरह का प्रयास कोई भी करे, वो चाहे हमारा व्यक्ति हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो। यदि धार्मिक ग्रंथों को कोई जलाता है, देवी देवता को कोई गाली देता है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये यदि ये सामाजिक बेमनस्यता बढ़ गई, फैल गई और ये झगड़े बढ़ गए, तो आप से रोकने से नहीं रुकेंगे, ये निश्चित बात है। केंद्र में और तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार, क्या उम्मीद है आप? क्या लगता है कि बीजेपी कोई एक्शन लेगी? नहीं, कुछ मध्य प्रदेश में जो मामले हुए उसमें मनुस्मृति जलाने पर भी FIR दर्ज हुई है, उसमें भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये शासन की समझ में आ रहा है कि ये विदेशी फंडिंग से जो लोग हैं वो दूसरे रूप में देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उनको विदेशी फंडिंग मिल रही है। वो लोग छदम ID बना करके कभी जातिगत आधार पर पोस्ट डालते, कभी ये धार्मिक आधार पर पोस्ट डालते और लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब सरकार और उसकी जो एजेंसी है, उनको ऐसे लोगों पर निगरानी रखनी होगी, निगरानी रख करके सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी ये जो व्यवस्था, सामाजिक बेमनस्यता हो रही है, तभी रुकेगी। यदि इनको बढ़ावा देंगे, अरे पहले पहले जिन पार्टियों ने मान लो इस तरह की क्रिया की, इस तरह के कार्य किए, आज कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस ने खूब तुष्टीकरण किया। कहाँ है आज कांग्रेस? बसपा, सपा, अन्य पार्टियों ने खूब तुष्टीकरण किया, लालू यादव ने खूब तुष्टीकरण किया। कहाँ है लोग? ये सोचना पड़ेगा पार्टियों को, कोर वोटर को ध्यान में नहीं रखकर और चुनाव से एक दिन पहले रात में बिकने वाले लोगों पर यदि दाव खिलेंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा, खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये हम आज आपको कह रहे, सरकार को, पार्टियों को समझना होगा कि जो लोग एक रात पहले बिक जाते, जो लोग वोटों के लिए बिक जाते, आप उनके ऊपर दाव खेल रहे हैं। जो कोर वोटर है, जो हाथ नीच करके वोट देता है, उसकी आप अवहेलना करेंगे, फिर पहले पहले भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पूरे कंटेक्स्ट में आप क्या कहेंगे? जो ब्राह्मण समाज को, अभी राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री है एक तरफ, तो दूसरी तरफ यूपी और MP के मामले। देखिए, हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है। संविधान को तोड़ने का, संविधान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर सनातन हिंदुत्व और धर्म के खिलाफ भी बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। मनुस्मृति को लोग जलाएंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, सनातन को गाली देंगे, तो निश्चित रूप से ये तय मानिए कि एक आम हिंदुस्तानी उठ खड़ा होगा। अनिल मिश्रा भी एक आम हिंदुस्तानी है, उसके मन की आग जगी और निश्चित रूप से ये SC/ST एक्ट का जो काला कानून हमारे पर थोपा गया है, हम उसकी प्रतियां जलाएंगे और इस संविधान में
जो कि आरक्षण की कुव्यवस्था लागू है, हम उस कुव्यवस्था से आज तक कितने वर्षों हो गए पीड़ित हैं। आज भी हमारा सवर्ण समाज का व्यक्ति 100%, 99% अंक लाने के बाद भी नौकरी नहीं पा रहा, और 55% और 50% वाले लोग हैं, 30-35% वाले लोग भी नौकरियां ले रहे हैं। तो ये विडंबना है, इस दंश को हम झेल रहे हैं। और इस काले कानून को बनाने वाले की अगर पुतले को जला दिया, क्या गुनाह कर दिया? तुम हमारी मनुस्मृतियां जला दो, हम चुप रहेंगे? अरे भाई, हमने भी तो, तुमने जो तुम्हारे काले कानून को जिसने हमारे पर थोपा है और हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां जिस दंश को झेल रहे हैं, अगर उसका पुतला जला दिया तो क्या अपराध कर दिया? जलाएंगे, 10 बार जलाएंगे। ऐसे काले कानूनों को बदलना पड़ेगा। ये समय आ गया है, ये अवसर आ गया है कि आप सोचो, विचार करो। ऐसे काले कानून, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसके माध्यम से क्यों नहीं हटाते आप? आपको पता है कि अब इतने वर्ष हो गए, आरक्षण की कुव्यवस्था को हटा देना चाहिए, तभी तो EWS के तहत सवर्ण वर्ग को, सवर्ण समाज को आरक्षण मिला है, परंतु आप सुधार क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, हम चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर आपके इन बातों को सहन करते रहे हैं, और आप आओ और गाली दो, हैं? ब्राह्मण को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, सनातन को गाली दो, मनुस्मृति को जला दिया है, मनुस्मृति को जला दिया। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है, संविधान का राज है। तो अगर तुम जो करोगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अनिल मिश्रा ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और मैं आपके माध्यम से, आप सुनना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं, तो मैं सरकार से स्पष्ट रूप से चेतावनी के रूप में अपने स्वर बोल रहा हूं कि ऐसे मामलों में थोड़ा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। आप ऐसे मामलों में ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति जो कि अधिवक्ता है, एडवोकेट है, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप आक्रोश पैदा करना चाहते हैं? सवर्ण समाज को उद्वेलित करना चाहते हैं? गिव एंड टेक का सिद्धांत है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। आप ईंट को रोकते तो ये पत्थर रोक लेते। आप मनुस्मृति, लगातार उसकी मनुस्मृति को जला रहे, हिंदुत्व को, सनातन को गालियां देते रहे हैं, ब्राह्मणत्व को गालियां देते आ रहे हैं, हम सहन करते रहे। और जब हमने एक जवाब दे दिया एडवोकेट अनिल मिश्रा ने, ये एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी आपको चेतावनी देता है कि यदि तुरंत प्रभाव से हमारे अनिल मिश्रा जी के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसको समाप्त नहीं किया गया, तो एक आवाज, एक आंदोलन राजस्थान से भी उठेगा, और न केवल राजस्थान से, पूरे हिंदुस्तान से उठेगा। न केवल, और पूरे हिंदुस्तान से उठेगा, और उसकी आग आपके जो तख्त हैं, आपके ताज हैं, आपकी सत्ता है, इसको चला के राख कर देगी। इसलिए विचारें, सोचें, तुरंत प्रभाव से एडवोकेट पंडित अनिल मिश्रा को छोड़ें, रिहा करें, उसके खिलाफ FIR जो दर्ज हुई है उसको समाप्त करें। और अगर सद्भावना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मनुस्मृति जिन्होंने जलाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सबसे पहले जो हिंदुत्व को गाली देते हैं उनको रोकें। सबसे पहले जो सनातन को गाली देते हैं उनको रोकें। सबसे पहले जो ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, ब्राह्मणत्व को गाली देते हैं, पंडित पुजारियों को गाली देते हैं, और जो देवताओं को और मूर्तियों को गाली देते हैं, उनको रोकें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई आप, सरकार, सत्ता, प्रशासन नहीं कर सकता, तो एडवोकेट अनिल मिश्रा भी होगा, और एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी भी खड़ा होगा राजस्थान से। और फिर हम इन और हम इन संविधान में जो काले कानून बने हैं, जिसका दंश हम झेल रहे हैं, हम उसकी प्रतियां जलाएंगे जिसने की ये काले कानून बनाए हैं। अरे आखिरी में आपने तो बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या बोला अनिल मिश्रा जी ने? सत्य बोला है। अनिल मिश्रा ने सत्य बोला है, ये अनिल चतुर्वेदी भी सत्य बोल रहा है, सत्य पर चलेगा। और सत्य पर चलने के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व और सनातन के लिए, ब्राह्मणत्व के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो हम तैयार हैं। तो आपने अभी तक के मामले उठाए, उनमें अब तक क्या कार्रवाई हुई? जैसे कि एक पुजारी का मकान खाली करवाने की बात थी, आप संगठनों के रूप में एक जगह एकत्रित होते हैं, क्या ऐसे मुद्दे भी छुटते हैं? ऐसे मुद्दे देखिए, अभी 2 साल हो गए सरकार को, तीसरी साल लग गई है, और हमारे समाज से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे विप्र कल्याण बोर्ड हो, सवर्ण समाज से जुड़ा मुद्दा है EWS बोर्ड।
ईडब्ल्यूएस बजट, सनातन धर्म से जुड़ा मुद्दा है देवस्थान बोर्ड, सभी अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। अभी तक हमारा एक भी मुद्दा 2 साल होने पर भी कोई सुखद परिणाम नहीं मिले हैं। इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे सामाजिक सम्मेलन होते हैं, जीवन होता है, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा के नाम पर रिजल्ट 0 होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब यदि इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी, फिर बाद में करने में कोई फायदा भी नहीं है और ना कोई समाज का भला होगा ना सरकार का भला।